Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं भी ठीक ठाक। मंडे मॉर्निंग है, इनफैक्ट आफ्टरनून होने वाली है, एंड वी आर डूइंग द ड्रामा club. Yes, and I have this mug that says, wait, let me remove this. Not a morning person. और आज तो मैंने आपको बहुत जल्दी उठवा दिया है। उठ तो मैं जाती हूँ, लेकिन उठ के तैयार होके कैमरे के सामने खड़ा होना एक और लेवल होता है जागने का। तो वो अब आपको पता चल जाएगा अगले 2 घंटे में, 1 घंटे में। मैंने कल शाजिया को बोला, शाजिया हमने इतने जल्दी करना है, तो लाइक अच्छा, तो कहती फिर मैं मेकअप करके ही सो जाती हूँ। मैंने कहा शाजिया, अगर तुम तंज करने की कोशिश कर रही हो तो ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। जल्दी करना है तो करना है, अब तो मेकअप करके सो या सोकर उठ के मेकअप करो, दैट्स अप टू यू। आई नो राबिया के साथ ये काम चलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना, मुझे एक कोशिश करती हूँ मैं कि थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस कहीं से आ जाता है। उस वक्त वो बड़ी धड़ल्ले से एंड बड़ी स्ट्रांगली कहती है कि जी नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचारी बाद में जो है ना कुछ कोई स्वीट सा वॉइस नोट या कुछ बाद में बेचारी भेज देगी। सो आई एम जस्ट किडिंग, इट्स ओके। या बट इट्स ओके ना, कभी-कभी आपको पता होता है ये लाइन काम करेगी नहीं शायद, मोस्ट प्रोबब्ली, लेकिन उस लाइन को बोलने की भी एक किक होती है। तो आई थिंक यू जस्ट से जस्ट टू हैव दैट, ओह! कि मैंने बोली थी ये लाइन। बोल दिया आपने। आपको आपके ड्रामेटिक डायलॉग्स जो हैं वो मुबारक हो, और हम उनको सुनते रहेंगे, आप फिक्र नहीं करें। शाज़िया, मैंने सुना आप बहुत पेड रिव्यूज़ कर रही हैं भई। मैं बहुत पेड रिव्यूज कर रही हूँ। हाँ जरूर, क्यों पता नहीं कहाँ से ये बात कहाँ से सुबह सुबह निकली है। आगे पीछे कुछ नहीं, जो व्हाट यू अक्यूज मी ऑफ कि आगे पीछे का कोई ना सर ना पैर, बस पेड रिव्यूज। मतलब क्यों, तो मैंने क्या? फेंका है ना, मैं देखती हूँ आप कैसे कैच करती हैं, जवाब में शॉट लगाती हैं और यू गोना ड्रॉप द बॉल और व्हाट्स गोना हैपन। अच्छा, लेकिन पेड रिव्यूज तो आपने किया है नीलोफर का, उसकी बात कर। देखो मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता, मुझसे क्या कह रही हो? मैं कौन सा पेड रिव्यू? मैं तो बेचारी की मूवी भी नहीं देखी जाके। शाज़िया, लेकिन हमें एक बार नहीं, हमें तो बहुत दफ़ा सुनने को मिलता है, तो मैंने ऐसी लाइन फेंक दी थी, मैंने कहा आप कोई अच्छा सा जवाब देंगी। अभी होगा ना, अभी होगा पेड रिव्यू। मेरी जिंदगी है तू, जब राबिया बताएंगी कि बेचारा कामयाब जो है वो चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लोगों को नजर नहीं आ रहा। कोई आप बात करना चाहती हैं शाज़िया, कुछ मेंशन करना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए। मैंने मूवी देखी थी वीकेंड पे, होम बाउंड, जो एक्चुअली यहाँ ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी बिफोर इट केम ऑन नेटफ्लिक्स। एंड अ लॉट ऑफ पीपल सी दिस इज द पावर। अस्तगफिरुल्लाह, 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 तौबा इस्तगफार। आप बॉलीवुड कंटेंट देख रही हैं, दैट्स नॉट ऑन। तौबा इस्तगफार। अच्छा, लेकिन सुनो ना, अस्तगफिरुल्लाह सब कुछ, वो भी पता नहीं पेड रिव्यू, अभी यहाँ भी शायद ये भी पेड हो, पता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने मुझे रेकमेंड की थी, दे वर नॉट इंडियन और पाकिस्तानी, दे वर एक्चुअली लिविंग इन बाजिल। इट्स पार्ट ऑफ मेरा जो एक मैं जर्मन कॉन्वर्सेशन ग्रुप में, उन्होंने मुझे बताया था 2 महीने पहले कि हमने ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में ये मूवी देखी है, ट्राई एंड फाइंड इट एंड वॉच इट। तो मैंने कहा कि क्या, तो दे सेड करण जौहर की फिल्म है एंड इस, मैंने कहा अच्छा, लेकिन ये तो मैंने कभी नाम से, इट्स अ नॉन कमर्शियल फिल्म, great story, it's based on a true story. I have to go and research a little more, but वाकई उसमें ये नहीं लगता कि वो बॉलीवुड कंटेंट है या वो पाकिस्तानी कंटेंट है। कहानी बहुत खूबसूरत है एंड बहुत दिल से लिखी गई है, सुनाई गई है। सो डू गो एंड वॉच। आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स। आई एंजॉयड इट, बट इट्स डेफिनेटली क्वाइट हैवी ऑन द हार्ट। ओके, आई थिंक देयर आर सम मूवीज़ जो आपको देखनी चाहिए, बिकॉज़ वो मूवीज़ आपको एक फीलिंग क्रिएट करती हैं आपके अंदर, और आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है इन एडिशन टू एंटरटेनिंग यू, एंड यू नो एक मूवी का एक्सपीरियंस। सो आई थिंक होम बाउंड इज़ दैट मूवी दैट यू शुड वॉच। बहुत डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, और जब आप उसको देखेंगे तो आप बहुत मल्टीपल इमोशन से गुजरेंगे। मुझे तो अपनी यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा उससे मैं मैच कर रही थी कि कैसे एथनिसिटीज़ और कल्चरल बैकग्राउंड्स अभी तक हमारे यहाँ हमारी डिसीजन मेकिंग में, हमारी जजमेंट्स में, हमारी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ में रोल प्ले करते हैं। ऑल द स्टोरी इंडिया की बेस्ड है, बट मुझे लगता है कि अगर आपने अपने आसपास ऐसा कुछ होते हुए देखा है तो आप डेफिनेटली रिलेट कर सकेंगे। और सैड बात ये कि 2025 में भी ये रियलिटी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट केम आउट फ्रॉम दैट मूवी वॉज कि अगर आपको अपने हालात बदलने हैं, अगर आपको कुछ भी करना है जिंदगी में, एक चीज जिसका आप साथ नहीं छोड़ सकते वो है एजुकेशन। आप कुछ भी करें,
कितनी भी आप काबिल हो जाए, बट दिस इज वन थिंग दैट विल हेल्प यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल एंड चेंज द फ्यूचर ऑफ द जनरेशंस टू कम। शाज़िया वैसे ये तो तुमने बहुत ही बोरिंग पॉइंट बोला, इसको देख के कोई नहीं देखने जाएगा मूवी को। हाँ, तुम थोड़ा-सा उसमें मसाला लगा दो ना, तुमने लगाया था ना, तुम नहीं, करती नहीं, हो ये। हाँ। बहुत क्यूट रोमांस भी है उसमें थोड़ा बहुत, और बेस्ट चीज़ है, अगर यू वांट टू वॉच अ मूवी अबाउट दोस्ती देन गो वॉच इट। इट इज़ लाइक वो फ़िल्में नहीं होती 2 लोगों की दोस्ती, उसको देख के आपको इतनी खुशी होती है, आपके अंदर एक जज़्बा आता है एंड यू फील अपलिफ्टेड। It's that kind of a movie about friendship, so go watch it. It's about a lot of things we don't want to disclose it. Just watch it and see the journey of these two friends. And the best part is one is Hindu and one is Muslim. तो वो और भी मज़े की स्टोरी लगती है, बिकॉज़ वी ऑल वांट कि दोस्ती हो, वी ऑल वांट कि सब अच्छे से रहें। तो जब वो फ़िल्म दिखाती है तो मुझे लगता है आपके आपके दिल में एक डिफरेंट ही फीलिंग आती है। आई थिंक इट रीअश्योर्स योर फेथ इन ह्यूमैनिटी। मतलब जो चीजें वहां हो रही होती हैं, आप विश कर रहे होते हैं कि ये इंसान इसके लिए ये करे, और जब वो करता है तो देन यू फील ओके, नाउ दिस मेक्स सेंस, और दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी। ठीक है जी, बड़ा ही बेरब्त सा एक रिव्यू राबिया और शाज़िया से अबाउट होमबाउंड। डू वॉच इट, इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स एंड आई थिंक इफ इट विल नॉट it's not a मसाला मूवी, बट इट्स आई थिंक इट्स वर्थ वॉचिंग। ठीक है जी, हमारे पास आज मेरी ज़िंदगी है तू है और जमा तकसीम, शरपसंद एंड केस नंबर 9। हम दिल ढूँढता है फिर वही को थोड़े अरसे के लिए ड्रॉप कर रहे हैं। वी विल कीप वॉचिंग, अगर हमें लगा कहानी वापस ट्रैक पे आ रही है, इट इज़ समथिंग दैट्स वर्थ रिव्यूइंग, वी विल ब्रिंग इट बैक। बट एज़ ऑफ नाउ मुझे लगता है कि पूरा कॉज़ ऑफ डिमेंशिया हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज़्ड एंड एक और ही लव स्टोरी और बहन की शादी और मार-पीट, दिस इज़ नॉट व्हाट वी साइन्ड अप फॉर, बिकॉज़ ये चीज़ें तो हमें और ड्रामों में भी मिल रही हैं, तो फिर हम दिल ढूँढता है फिर वही इतना इंटेंस और इमोशनली हेवी ड्रामा क्यों देखें? सो एज़ ऑफ नाउ वी आर ड्रॉपिंग इट। शाज़िया, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं मेरी इस बात पे? नहीं, बिल्कुल, आपने मुझे मैसेज करके कहा था कि आई नीड टू, बल्कि राबिया वाज़ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ दिल ढूँढता है फिर वही, एंड शी हैड बीन वाचिंग, लेकिन आई थिंक कहानी अभी ज़रा ज़्यादा ही डिप कर गई है, तो वी विल वेट फॉर इट टू गो अप। एंड ऑन दैट नोट, शैल वी बिगिन विद मेरी ज़िंदगी है तू? येस, वी शैल बिगिन विद मेरी ज़िंदगी है तू। आप स्टार्ट करेंगी, मैं स्टार्ट करूँ? आप मुझे बताएं कि साइबर ट्रक तो बेच दिया उन्होंने, तो अब वाकई उनका ही टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ, बिकॉज दिस इज वन, कहते हैं ना कि थोड़ी सी टेलटेल साइंस होते हैं, तो एक तो इश्तियाक और फलक कह रहे हैं, लेकिन साइबर ट्रक बेच दिया राबिया, बड़ी बात है। क्योंकि कामयाब कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग कि उसने एक रास्ता, एक जर्नी स्टार्ट किया है, तो उस जर्नी पे वो 100% रहे, और फिर वो अपनी दादी से भी कहता है ना कि वो दिल के तारों को कुछ छू गई है और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, बट बस आई एम जस्ट डूइंग इट, बट आई ऑल्सो फील कामयाब के अंदर डीप डाउन कोई एक अच्छा इंसान होगा, क्योंकि जब वो दिखाते हैं ना, जब वो सोसाइटी की बात कर रहा होता है और उसका मैनेजर या जो भी उनके असिस्टेंट होते हैं वो कहते हैं नहीं यहाँ पे पार्क्स और वो तो है नहीं, तो वो कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए, लोगों को होना चाहिए। सो ही सेज के मैं ट्रक बेच के पैसे लेकर आ रहा हूँ कि हम यहाँ इस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक आउटसाइड पे ग्रीन स्पेस भी क्रिएट करें, विच शोज दैट ही इज़ नॉट जस्ट अबाउट कमर्शलिज्म एंड मनी, ही हैज़ अ ह्यूमन एलिमेंट टू इट। Okay, so I feel what the drama is wanting to show, and this is for all the people like me जो criticize कर रहे होते हैं कि फिर आपने एक बिगड़ा हुआ बच्चा दिखाया, अब आप कह रहे हैं कि वो लड़की उसको सीधा करेगी। The drama is trying to take a middle route here by saying कि आयरा इज नॉट बिलीविंग इट, आयरा हैज स्टार्टेड टू लाइक हिम, लेकिन आयरा बार बार फलक का यही जवाब दे रही है या इश्तियाक का कि नहीं वो ऐसा नहीं है, उसने मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। आप कामयाब को यहाँ दिखा रहे हैं ही इज इम्प्रूविंग। तुमने जो एक वर्ड बोला ना, ही इज अ नाइस पर्सन, ऑफ कोर्स ही इज अ नाइस पर्सन, ही हैज ऑलवेज बीन शोन टू बी अ नाइस पर्सन। हिज प्रॉब्लम इज दैट ही फील्स, जो उनके अब्बा ने कहा था कि वो ना नहीं सुन सकता किसी की, उसमें एक स्पॉइल्डनेस है, एक एरोगेंस है जो उसकी बचपन से उसके माँ बाप ने उसको शायद नहीं सिखाई, या अब्बा ने, जो भी अब्बा साइबर ट्रक गिफ्ट करते हैं अपने बच्चे को, वो शायद ये बातें नहीं सिखाते होंगे उनको। सो मेरा सवाल ये है कि क्या वो अपने आप को इतना चेंज कर सकता है कि ही कैन बिकम a partner who will actually add something to Ira's life, or will he need help throughout his life and will Ira be that help? या क्या हम वापस उसी कहानी पर आ रहे हैं कि एक औरत जो है या एक बीवी जो है वो एक आदमी को बदल सकती है, उसकी मोहब्बत बदल सकती है, एंड सो कामयार इज ऑन दिस ट्रैक बिकॉज ऑफ आयरा एंड इट्स ओके। कामयाब इज ऑन दिस ट्रैक बिकॉज ऑफ आयरा, वरना तो वो चेंज नहीं होता। सो इट्स ओके। इट्स नॉट ओके।
ये तुम्हारा सवाल जो है ना वो इतना लंबा है, मैं खो गई हूँ सवाल में। सिंपल जवाब ये है कि वो चेंज हो रहा है, वो आयरा की वजह से चेंज हो रहा है, उसके अंदर तो खुद बट लेकिन ऐसा होता है जब आप चेंज स्टार्ट करते हैं ना, फिर आपको वो चेंज अच्छा लगने लगता है। आपको अगर आपके अंदर कहीं अच्छाई और पॉजिटिविटी है तो वो ग्रो करने लगती है। तो प्रॉब्ली कामयाब के साथ भी ऐसा होगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि उसके डीप डाउन एक अच्छा इंसान रहता है, तो जैसे-जैसे वो आगे जा रहा है वो चीज़ उसके अंदर बढ़ती जाएगी। वो चीज़ उसकी जो सोई हुई सारी हिस्सें थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एम्बिशन की, डूइंग समथिंग बिगर एंड बेटर, वो सब आती जाएँगी और वो बिल्डिंग ब्लॉक बन गया तो फिर इमारत खुद खड़ी हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई फील यूजुअली हैपेंस विद पीपल एंड that's going to happen with Kamyar also. But I have an entirely different POV on all of this. I think I've given up on the drama. मैंने एज ऑफ नाउ मैंने ड्रामे पे और ड्रामे के कैरेक्टर्स पे गिव अप कर दिया है। मैं कोशिश कर रही थी कि हम कामयार को समझें, हम ड्रामे को समझें, हम आयरा को समझें, बट ये जो 2 एपिसोड्स आई हैं, आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग इट एज इट इज़ एंड आई एम जस्ट गोना नॉट ट्राई टू फाइंड कि ओके ये हो सकता है, ये हो सकता है, गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। आई थिंक इट इज़ वेरी सैड टू सी कि हमारे ड्रामे कुछ जो होते हैं वो किस डायरेक्शन में चले जाते हैं। ना उस पे आपको लॉजिक नज़र आती है, ना आप उसमें एक फ़्लो नज़र आती है कंटिन्यूटी की। कैरेक्टर्स का जब दिल चाहता है वो कुछ कर लेते हैं, जब दिल नहीं चाहता वो नहीं कर लेते। एंड वो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि ये फ़िक्शन है एंड ये रोमांस है, इसको देखिए, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। और आई ऑल्सो, जैसे हमने जिनकी शादी उनकी शादी अभी देखा, फ़िक्शन था, फैंटेसी था, लेकिन वी रियली एन्जॉयड इट बिकॉज़ 90% ऑफ द थिंग्स दैट वर डन हैड सम सेंस टू देम। आपने अपनी जो दुनिया क्रिएट की है उसमें सेंस तो बनाए ना, लेकिन आपने अपनी जो दुनिया क्रिएट की है अगर उसी में आप सेंस नहीं बना पा रहे, देन डोंट एक्सपेक्ट अस कि हम फ़िक्शन के नाम पे हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड आई विल स्टार्ट विद फलक। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, फलक जो बड़ी बहन है वो आयरा को क्यों कह रही है कि तुम वो क्यों कामयार के बारे में आयरा से बात कर रही है? डजंट शी नो कि उसके बाप को पसंद नहीं है कामयार, एंड एक्चुअली उसके बाप ने ईगो का मसला बना लिया है। सो इन व्हाट वर्ल्ड इज शी लिविंग एंड शी इज थिंकिंग कि उसका बाप राजी हो जाएगा और कामयार के लिए वो अपनी बहन को राजी कर रही है। और क्या वो सब चीज़ें भूल गई है जो कामयार ने की है? और कामयार ने ही शादी तोड़वाई थी, तो कामयार ने कोई बहुत अमेजिंग चीज़ नहीं कर दी है बाय फॉर हर टू बी सेइंग ऑल ऑफ दिस। कामयार ने अच्छा किया, लेकिन for her to be putting these ideas into Ira's head, it just does not make sense to me. Does it make sense to you? Rabia, it doesn't, I think, मैं तुम्हारा रिपीट कर देती हूँ, it doesn't make any sense to me, क्योंकि मैं यही कह रही हूँ ना, आपने एक आदमी को दिखाया, मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि सबको याद रहे। एक गाड़ी जलाई है, एक भाई को बहुत बुरी तरह से मारा था, फिर एक लड़की के घर के बाहर खिड़की के थ्रू नजर आ रहा था वो स्टूल लेके बैठा हुआ था, कुर्सी, और वो हिल नहीं रहा था वहां से, ठीक है। all those things are, and these are things people might have done in real life. I don't know about gadi jalana, and now you are saying that it's okay because this guy is actually a good guy and Ira is falling for him, and jo Falak, chalo Ira is falling for him, theek hai, but in answer to your question, Falak jo kar rahi hai, फलक शुड बी अ रैशनल पर्सन, नॉट जस्ट दैट। जब अब्बा ने मना किया था तो वो कहती है इश्तियाक ने इनवाइट किया है, हम तो बात सुन लेंगे अब्बा की, लेकिन इश्तियाक को तो सुनने की जरूरत, भाई आप उनके दामाद बनने जा रहे हैं, उसने आके बदतमीजी करी है घर पे और आप उसको इनवाइट कर रहे हैं अपनी शादी के ऊपर। doesn't make any sense to me. In no real world does this happen, and if this does, then इश्तियाक is also a red flag for me. नहीं, मैं इश्तियाक की बात फिर भी समझ सकती हूँ कि ओके, इश्तियाक को शायद बैकग्राउंड नहीं पता कंप्लीटली, उसको नहीं पता उसने उसको कितना हैरास किया है। इश्तियाक को थोड़ा बहुत समझ है, वो समझ जाए एक लड़का है जो बस प्यार करता है, वो हद तक मैं फिर भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ठीक है। और उसकी दोस्ती हो गई है एंड ही इज जस्ट ग्रेटफुल, मैं ओवरलुक कर सकती हूँ। लेकिन फलक का ये सब करना, इट डज नॉट मेक सेंस। फिर आप आ जाए, अभी तुम कामयार के चेंज की बात करी थी, वो भी मुझे एक्सेप्टेबल है कि उसने सब किया, ही वॉज अ बैड बॉय एंड एवरीथिंग एंड नाउ ही इज चेंजिंग, बट व्हाई इज ही चेंजिंग? इट डजंट मेक सेंस। इस बार जो आयरा ने थप्पड़ लगाया था, उस थप्पड़ में ऐसी क्या बात थी कि वो चेंज हो गया? पहले भी तो उसको 2 दफा थप्पड़ पड़ा है या 1 दफा थप्पड़ पड़ा है, उसको तो पिटाई भी हुई है, तो अब क्या ऐसा चेंज हुआ? मतलब द ड्रामा इज नॉट कन्विंस्ड मी दैट व्हाई शुड ही चेंज। सो द चेंजिंग फैक्टर शुड हैव कम फ्रॉम दादी, जो नहीं आ पा रहा। मतलब जो वो चेंज हो रहा है, जो वो आगे जा रहा है, वो दादी को ही कंटिन्यू करना चाहिए था, बट आप दादी को दिखाई नहीं रहे। आयरा इज द फोर्स दैट्स मेकिंग हिम गो इन दैट डायरेक्शन, बट दादी इज द वन जो उसको डायरेक्शन दिखा रही है, जो उसको और बेहतर कराने की कोशिश कर रही है। आयरा के थप्पड़ तो पहले भी खाता रहा है, तो अगेन मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कैसे एकदम से इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है। फिर आयरा, मतलब oh my god, I'm sad, I'm actually sad, मैं बहुत बहुत सैड हूँ मैं। यार ये आप क्या दिखा रहे हैं? मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जिस कैरेक्टर का जो दिल चाहता है वो कर रहा है।
मतलब आपने पहले दिखाया कि वो डर रही है, मुझे तो आपने ये इंप्रेशन दिया, तो फिर आप क्लियरली बोल देते ना शी इज़ फॉलिंग इन लव विद दिस गाय हू इज़ बीन हरासिंग हर। और 2025 है और आज तक हम ये बात प्रूव कर रहे हैं कि लड़कियाँ चाहती हैं कि कोई उन्हें बस पागलों की तरह चाहे, और जब कोई पागलों की तरह चाहेगा, जिसमें हरासमेंट हो, जिसमें स्टॉकिंग हो, दे विल फॉल इन लव विद हिम, जैसे कि आयरा के साथ हुआ है, दैट आयरा हैज़ फॉलन इन लव विद हिम। कहीं आपने हमें नहीं दिखाया कि क्लियर साइन दिखाते, अच्छा वो बैठी सोच रही है, तो उसको एग्ज़ाम वाले टाइम पे ही याद आया कामयाब के बारे में सोचना। इससे एक दिन पहले रात को नींद आ जाती, वहाँ पे तब नहीं उसको हो रहा था, जब वो तैयारी कर रही है तब वो नहीं आधा घंटा या पूरी रात जागी रहती। एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम वाले पेपर में, वो भी आयरा जैसी लड़की, इट जस्ट डज़ नॉट मैच, इट डज़न्ट मेक सेंस एंड आई एम लाइक मैं ये क्या देख रही हूँ? मैं मतलब ये क्या चीज़ है यार? इट वाज़ सो सैड, सो डिसअपॉइंटिंग। एंड देन शी गोज होम एंड अब्बा कहते हैं कि मैं प्रोफेसर से बात कर लूंगा बेटा, कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताओ कि कामयार के अब्बा और आयरा के अब्बा में क्या फर्क हो गया? दोनों के दोनों अपने बच्चों को इस किस्म के, आई मीन विच प्रोफेसर इन देयर राइट माइंड इन अ मेडिकल कॉलेज इज गोइंग टू से अच्छा आपकी बेटी ने आधा पेपर छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से उसको करने देते हैं। वेयर डज दिस हैपन इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स? आई हैव नो आइडिया एंड आई जस्ट क्वेश्चन कि वो इतना रोमांटिक, इतना पूरा वो फीलिंग्स वाला सीन जो है वो उसी वक्त एग्ज़ाम वाले में दिखाने की क्या ज़रूरत थी? वो बाद में भी तो दिखा सकते थे, यू नो। और ऐसा क्या हो गया आयरा के सवाए एक चीज़, एक दो चीज़ों के कि फलक ने उसको बोल दिया कि वो ये कर रहा है, ऐसा क्या हो गया कि आयरा की फीलिंग्स जो है वो काम्या के बारे में चेंज हो गई? सो इट इज़ स्टॉकिंग, इट इज़ हरासमेंट दैट हैज़ वर्कड आउट बेसिकली। So thank you for communicating this message to all the youngsters that keep stalking, keep pushing girls, even if they say no, consent has no value, they will eventually fall in love with you. आप करते रहिए जो आपने करना है, और लड़कियों को कि बेटा अगर तुम्हें कोई ऐसे स्टॉक कर रहा है तो इट्स ओके टू लाइक दैट पर्सन, बिकॉज डीप डाउन तो वो अच्छा बंदा ही है, बस उसमें ये सेंस नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, यू नो। Rabia, my issue is what I started with, जो मैंने बड़ी लंबी कहानी कह दी थी, इसके आप दिखा रहे हैं कि एक रैशनल इंटेलिजेंट क्लेवर लड़की जो करियर पाथ पे जा रही है, क्योंकि कामयाब को तो दिखाया था ना कि वो थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, वो ये सारी हरकतें कर रहा है। आयरा तो एक नॉर्मल सही मतलब इंटेलिजेंट क्लेवर लड़की थी, उसको आपने दिखाया है कि शी इज लॉस्ट एवरीथिंग, शी इज फॉरगॉटन एवरीथिंग एंड शी इज गोइंग। सो आयरा माइट बी डिपिक्टिंग, representing a lot of young girls who will then leave everything and go this way. That's what's confusing me. And then she will make it her life mission probably to make sure that this man is okay and becomes the person she wants to marry. एग्जैक्टली। सो अच्छा, एंड देन कमिंग, फिर सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कामयार मतलब तीन चीज़ें मुझे और बहुत ज़्यादा मुझे डाइजेस्ट करने में मसला हुआ। फलक और इश्तियाक के सीन बहुत क्यूट थे, आई रियली एंजॉयड इट कि उन दोनों का टाइम साथ गुजारते हुए दिखा रहे हैं, यू नो इट वाज रियली क्यूट। बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्लिफ्टन पे वो जो फ्लाईओवर ब्रिज वो जो है उसकी दीवार पे वो क्यों बैठे हुए थे, जहाँ नीचे से ट्रैफिक गुजर रही है और वो इतनी हाइट पे हैं। आई एम सॉरी। You will not believe it. When I saw that scene, I thought राबिया का दिमाग चलना शुरू हो चुका है अभी। I literally thought that when I looked at, मैंने कहा अभी आएगा कमेंट जो है ना। Who does that even in the name of creative license? You cannot do that because it just does not make sense. क्योंकि अगर मैं समझ जाती कि उसके दूसरी तरफ कोई बहुत खूबसूरत गार्डन है, उसके दूसरी तरफ कोई बहुत खूबसूरत नदी बह रही है, दरिया है, समंदर है, कि वो उस चीज़ को समझने के लिए और देखने के लिए वो उधर बैठे हुए, वहाँ पे अपार्टमेंट्स का एक पूरा हजूम है, वहाँ पे नीचे गाड़ियाँ गुजर रही हैं और इतना शोर होता है कि आप एक दूसरे की आवाज़ भी शायद नहीं सुन सकें। So why would you show that? I don't understand. This is what I'm saying. I'm just मैं ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आती फ्रस्ट्रेशन और अपनी हैरानी किस तरीके से बताऊँ। फिर उसके बाद आप आ जाएं ऑफिस की छत के ऊपर जो वो दोनों बात कर रहे थे। ये ऑफिस कामयार का है, कोई ऐसी बात तो हो नहीं रही थी रिश्वत की या कोई मारने की या किसी भी चीज़ की कि वो एक कमरे में बैठ के बात नहीं कर सकते थे। तो इट डिडंट मेक सेंस टू मी कि वो छत पे क्यों लेकर गए। फिर छत भी कोई खूबसूरत नहीं थी ना, इससे पहले कामयार कभी छत पे गया था। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये सीन वो भी जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, या आपने क्या शॉट लेना था कि आपने वो पूरा छत का सीन दिखाया। येस, जब कामयार के बैक पे दिखाते हैं सिटी का सीन वो बहुत खूबसूरत था, बट इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। हम सिर्फ खूबसूरती के लिए तो एक चीज़ नहीं डाल सकते, वो भी एक शॉट में। जो दूर से एंगल लिया था वो तो बिल्कुल कोई खूबसूरत नहीं था, वो छत इतनी छोटी सी, इनफैक्ट यहाँ पे आके तो शायद उसका बैरियर भी ख़त्म हो जाता है, विच वॉज वेरी डेंजरस। के ड्रामाज में यूजुअली ऐसा दिखाते हैं शाजिया, ठीक है।
कि जो लड़का है वो ऑफिस में काम कर रहा है और वो ऑफिस की छत पे जाके ही इज स्मोकिंग और ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग और ही इज डूइंग, बट वो पहले इस्टेब्लिश करते हैं कि वो बंदा उधर जाता रहता है या फिर ऑफिस के लोग वहाँ जाते रहते हैं या फिर लड़का लड़की दोनों गए हैं और उनको कोई ऐसी बात करनी है जो वो नीचे नहीं कर सकते, या फिर व्यू बहुत खूबसूरत है वहाँ पे, ऑलरेडी कोई थोड़ा सा ग्रीन हिस्सा है, चेयर्स पड़ी है, सो इट्स अ रेगुलर थिंग एंड इट मेक्स सेंस। सो अगर आपने वहाँ से इंप्रेस होकर किया था तो फिर देखते भी कि वो लोग एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट लाइक, just for the sake of shooting something तो हम नहीं शूट कर सकते। and I'm sorry, I'm not gonna call it aesthetic और I'm not gonna call it कि बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि जब आप एक सीन शॉट करें तो उसकी लॉजिक होनी चाहिए, उसके पीछे कोई आइडिया होना चाहिए। कामयार जो हेड है वो ऑल द वे यहाँ लाके क्यों उससे बात करेगा, या फिर सॉरी, इश्तियाक है सम थिंग्स कि वो लड़की को भी दीवार पे बिठा के बात करे और वो कामयार को भी छत पे ले जाके बात करे। इट इज समथिंग दैट इश्तियाक हैज समथिंग टू डू विद इश्तियाक, कि ये दिखाया जा रहा है हमें। Yeah, no, I think that Kamyar wearing a black suit throughout at the office all day long is also strange. वो भी शायद खूबसूरती की वजह से किया है, but yeah, I think the drama's aesthetic shots are taking over the storytelling. No, the aesthetic shots are not taking over the storytelling, Shazia. मेरा ये मतलब है कि स्टोरी टेलिंग को आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है और एस्थेटिक्स के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, which is why Rabia's like letting us know okay what's going wrong with it, and which is why it's bothering viewers as well, क्योंकि कहानी जो ये OSTs आप दिखा रहे हैं एग्जाम के बीच में और फलक का कैरेक्टर कि whatever you have said right now, it's just something that should pinch any rational intelligent drama viewer कि ये क्यों हो रहा है इस कैरेक्टर के साथ, who is our hero and our heroine for that matter. अच्छा, तो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ कामयार गोइंग टू द फैक्ट्री और फिर जो उन्होंने पूरा अपना बॉस बनना दिखाया और अपने एक्शन सीन थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? Well, first of all उसको उठा के उसने मारा तो पुलिस को लाना चाहिए था, खुद नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इट्स कामयार, और क्योंकि आपने दिखाया है कि उसमें रेज होता है और वो एंगर इस तरह निकालता है एंड यू वांट टू शो कि वो चेंज हो गया है, सो देयर वाज नो पॉइंट फॉर मी टू, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ गुंडा ही वाज, ही शुड हैव गॉट some police or someone over there to do that work. Number two, you sort of defended him by saying कि मैं normally ऐसा नहीं करता. नंबर 3, यूनियन होती है तो सबसे बात करते, तो वो सीन देखो, मेरी जिंदगी है तुम्हें सेंसेशनलिज्म की वजह से बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, दिस वाज वन ऑफ देम। अच्छा, मुझे तो कोई सेंसेशनल चीज़ नहीं लगी, मुझे तो लगा बहुत ही बचकाना सीन था, बहुत ही बचकाना सीन। यूनियन लीडर है तो उसके पास कम से कम उसके साथ 3-4 गुंडे और होंगे जो कामयार की का अच्छा खासा हल कर देते, बट वो अकेला बैठा वहाँ पे लूडो खेल रहा था या कुछ भी खेल रहा था वो सो अगर उसका बाकी लोगों पे भी इतना वो है, चले मैं उसमें भी नहीं जाती, छोड़ दें, ठीक है। अब कामयार साहब आए, कामयार को जब भी हमने देखा या तो वो लड़कियों की शक्लें स्वाइप कर रहा होता है, लड़कियों की पिक्चर स्वाइप कर रहा होता है, या वो किसी लड़की के साथ लंच पे जा रहा होता है, या वो आयरा को तंग कर रहा होता है, या वो अपने कमरे में सो रहा होता है। आई हैव नेवर सीन हिम गोइंग टू द जिम और आई हैव नेवर सीन हिम डूइंग एनीथिंग, जिससे पता चलता है कि उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो एक गुंडे को भी अच्छी तरीके से मार लगा के वो कर सकता है। फिर भी हम जाने देते हैं, फिर वो घसीटता हुआ लेकर आता है और फिर वो कहता है कि जो बिल्कुल बचकाना लगा क्योंकि आपने मार का सीन हटा दिया, बस आपने उसको वो दिखाया कट टू कट, ना डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, ना डायलॉग्स अच्छे थे। फिर वो कह रहा है कि जैसे तुमने कहा कि मैं ऐसा यूजुअली नहीं करता, आप ऐसा ही करते हैं यूजुअली, आप तो गाड़ियाँ जला देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तो आप सिर्फ उसको घसीट के लेकर आए। फिर उन्होंने पूरे जो यूनियन वाले जो लेबर्स थे वो भी कह रहे हैं हम तो खुद इससे तंग है, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, टोटली डिस्कनेक्ट है। यू जस्ट वांटेड टू एस्टैब्लिश दैट ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स, बट दीज सीन्स कुड हैव बीन सो मच बेटर एग्जीक्यूटेड, दे कुड हैव सो मच लाइफ, नथिंग। फिर कामयार साहब कुर्सी लेकर आके बैठते हैं दरमियान में और सारे मजदूर, सारे लेबर्स जो है ना उनके गिर्द खड़े हो जाते हैं, विच आई फाउंड सो फनी बिकॉज ऑफ कोर्स कामयार तो थक गए गाड़ी में, जीप में, वो इतनी दूर से ड्राइव करके आए, उन्हें तो कुर्सी की ज़रूरत है, और वो जो लोग हैं वो तो नहीं थके इतने अर्से से काम करते हुए, वो सब मेला लगा के उनके गिर्द खड़े हैं। ये बॉलीवुड फिल्म में पहले दिखाते थे इस तरीके की चीज़ें। वी नीड टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स एंड मूव अवे एंड शो समथिंग विच इज़ मोर ह्यूमन एलिमेंट, विच इज़ मोर सेंसिटिव एंड मोर प्रोग्रेसिव। सो बिल्कुल, एंड आई फेल्ट दैट मैं कोई बच्चों की गेम देख रही हूँ कि वो कह रहा है चलो चलो लेट्स प्ले, आज हम गुंडे को मारने वाली गेम खेलते हैं कि मैं हीरो बनूंगा और मैं गुंडे को मारूंगा। इट वाज सो वीकली एग्जीक्यूटेड। सो जब भी आप चीज़ें देखते हैं ना, फिर आपको अफसोस होता है कि यार इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी टीम, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दिस कैन नॉट बी
acceptable, I feel. Okay, but what I did like was कि जब उन्होंने बात करी कि हमें सोलर पावर पे जाना चाहिए, बांग्लादेश में बहुत कम पैसों में यही बात बन रही है, मैंने कहा चलो एटलीस्ट देयर वाज अ सब्सटेंशियल कॉन्वर्सेशन ओवर हियर, तो कहीं कहीं ग्लिमर ऑफ होप। लेकिन फिर हमने एकदम से फारिया को देख लिया। फारिया वैसे आयरन ने उसको सही सुनाई। फारिया का वापस कॉलेज पहुंच गई, सो एवरी 2 एपिसोड के बाद वो कहते हैं ओ फारिया को वापस अब कॉलेज जाना है, वापस आयरा को सुनानी है। बट दिस टाइम आई रियली लाइक्ड आयरा's रिस्पॉन्स। शी सेड लाइक व्हाट आर यू नो, क्या वो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता, कुछ नहीं देता। लेकिन फारिया को फौरन समझ आ गया। जैसी आयरा ने कहा फारिया अंडरस्टूड व्हाट्स गोइंग ऑन, तो फारिया को पहले ही बता देते आपके ये हो रहा है, क्योंकि ही हैज रिफ्यूज्ड टू हिज मदर आल्सो कि मैं तो नहीं शादी करूंगा फारिया से। अम्मा जो है वो अपनी दुनिया में रह रही हैं, उनको पता ही नहीं कि दिस चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन फारिया, तो वो क्यों पुश कर रही है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक मी वंडर। एक चीज आपने सही दिखाई है, फिर आप 4 चीजें इस तरह की दिखा देते हैं, तो it challenges my intelligence. मैं तो एज आई सेड आई हैव कम्प्लीटली गिवन अप, बिकॉज जिस कैरेक्टर का जो दिल चाहता है वो कर लेता है, जो सीन आपका दिल चाहता है आप डाल लेते हैं। अब्बा कभी कामयार पे गुस्सा हो जाते हैं, कभी कामयार को उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं। कोई एक सीधी चीज़ नहीं चल रही है, कोई एक रो में चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, और कोई सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग नहीं है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग गुड कंटेंट वो नहीं है। एंड आई एम रियली सरप्राइज दैट दिस इज़ अ टीम विच हैज़, और द नेम्स इन्वॉल्व हैव गिवन अस मच बेटर प्रोजेक्ट्स इससे पहले। एंड ऑनेस्टली शाजिया, ये जो है ना, ये एक लॉन्ग सीरीज़ की थीम हो गई है। ये बिल्कुल 9 PM का ड्रामा होना चाहिए था। इट शुडंट हैव बीन अ 8 PM ड्रामा, बिकॉज 8 PM पे जो ड्रामे होते हैं ना, उनमें आप ये चीज़ें नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं देखते हैं। आपका एक सेट हो गया है कि आपको एक सेंसेशनल किस्म के जिसमें कोई भी कुछ कर रहा है, आपकी इमेजिनेशन से बढ़ के भी कोई चीज़ हो सकती है, वो सारी चीज़ें हो रही है। वो यूजुअली आप 9 PM के ड्रामे में देख रहे होते हैं। इवन आई वुड से मोरा इज मेकिंग मोर सेंस देन मेरी जिंदगी है तू एट दिस पॉइंट इन टाइम। Mora is making a lot of sense. Hello, don't compare the two. Okay, but having said that, you're right about the 8 PM, 9 PM thing. Dekho, we have case number 9, we have Pamal, we had biryani, which I enjoyed actually, and Jama Taksim, even Sharpasan for that matter. तो उसके बाद जब आप ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं ना, आप वापस एक पूरे सीजन को खराब करते हैं। now you can kill me for saying that, but actually I was so happy। जिनकी शादी उनकी शादी सब, मैंने कहा okay, now competitive content is not just that, audience की sensibilities change होती हैं राबिया, because audiences learn to accept good content and they are used to। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप इस उसको सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे कि अच्छा कंटेंट आ रहा है, आप वापस ऐसी चीज लेकर आएंगे जो बहुत सेंसेशनल हो और जिसपे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, आएंगे जरूर, तो फिर यू आर एक्चुअली रिग्रेसिंग, यू आर टेकिंग 10 स्टेप्स बैक। इतनी मुश्किल से हम पुश करते हैं अच्छे कंटेंट को, एंड देन दिस हैपेंस। पर शायद मैं तो कहती हूँ चलो रिग्रेसिव भी है, नेगेटिव भी है, तो उस सेंस तो बने ना चीज़ की यार। मतलब आपके ड्रामे विद इन द ड्रामा जो प्रोग्रेशन हो रही है, वो तो कहीं से सेंस बने। जो आप चीज़ें दिखा रहे हैं उसकी कहीं से आपकी दुनिया में, जो आपने सेल्फ क्रिएटेड दुनिया बनाई है, उसी में कहीं सेंस बन जाए, जो नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात ये, आई एम रियली क्वेश्चनिंग हमारे टॉप स्टार्स इसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी कि उनको डायलॉग्स देखते हुए, डायलॉग्स बोलते हुए कुछ नहीं हुआ कि डायलॉग किस तरह का है और किस तरह मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ। आई क्वेश्चन, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, दे उनके नाम पे ये ड्रामा चल रहा है, उनके नाम पे ये ड्रामा देखा जा रहा है। सो आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं एंड दे आर एसोसिएटेड विद अ स्क्रिप्ट दैट इज़ हाईली क्वेश्चनेबल। I think views are speaking for themselves and you and I are speaking for ourselves. So I think हम कुछ भी कहेंगे, अगर views आ रहे हैं and revenue आ रहा है, so this is going to be like ठीक है, whatever you say you can say, but people are watching. बट एक बात कहना चाहती हूँ, ऑल दोज पीपल इन्वॉल्व इन इट, ये वन ऑफ चीज़ नहीं होती है। जब आपका नाम, जो एक बड़ा नाम हो, वो एसोसिएट होता है ना ऐसे ड्रामे से, फिर अगले 5 स्क्रिप्ट भी ऐसे ही बनते हैं, वो ऑफर्स भी ऐसे ही आएंगी। तो ये चीज़ें होती है कि वन ऑफ चीज़ है। इट इज़ अ ट्रेंड दैट यू आर सेटिंग, इट इज़ अ चेंज दैट यू आर ब्रिंगिंग। सो वो जो शाज़िया ने पहले बोला था ना कि जो स्टेप हमने आगे लिया होता है आप लोगों के लिए, आपके लिए बेहतर स्क्रिप्ट्स टू राइट, बेहतर स्क्रिप्ट्स टू डायरेक्ट, बेहतर स्क्रिप्ट्स टू एक्ट ऑन, आप खुद ही अपने आप को पीछे ले जाते हैं। It also stereotypes the kind of dramas that you might be offered later on, I think, because your character will be stereotyped into that way, and we've seen some very good actors fall for this around us. ठीक है जी, जमा तकसीम। Jama Taksim, okay ji. So, do you think Layla is going to leave her job? आई थिंक उसे छुट्टी तो कर ली है,
प्रॉब्ली कर देगी, उसकी तबीयत भी, जो मैंने प्रोमो में देखा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बट मुझे लगता है ये वाला चैप्टर जो है ना, ये वाला इश्यू बंद हो जाएगा, इसको रैप अप कर देंगे, इसको नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे और दूसरे इश्यूज़ चलना शुरू हो जाएँगे। मुझे ये लगता है बिकॉज़ जमात तकसीम का यही है कि वो एक चीज़ को टच करते हैं, उस पे एक आइडिया या एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, उसको रैप अप करते हैं, देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया। तो मुझे लगता है जमात तकसीम में अब डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब वी विल नॉट फॉर सम टाइम वी विल नॉट टॉक अबाउट लैला वर्किंग। या लेकिन उसका जो चलो प्रोमो पे हम नहीं जाते, बट लेट्स सी क्या होता है। अब ये जो चली गई है ना ज़ूबिया एंड आशर, नाउ द गेम इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि नाउ लैला को कहते हैं ना कि वो हनीमून पीरियड ओवर, वो अब होगा, बिकॉज शी विल नाउ बी लिविंग विथ हर इन लॉज इन द सेम हाउस। एंड मैं इसीलिए शुरू से कह रही थी, आई अगेन वी डू वांट टू टॉक अबाउट द प्रेगनेंसी, के लैला एंड कैस नीड सम टाइम टुगेदर, क्योंकि अब जो इसकी कॉलीग के साथ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, they've had too much happen in their lives after they got married. They've literally had no time to enjoy that first 2 years or first year of marriage alone. तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें ना एकदम से इनके ऊपर गिर रही हैं, एंड आई वुड थिंक कि जमा तकसीम को यहाँ भी कुछ हाईलाइट करना चाहिए, अदर देन द कपल टाइम कि भाई वो उसको खाना खिला रहा है, विच वॉज वेरी नाइस डिनर टेबल पे सबके सामने, लेकिन आई थिंक ये भी एक चीज हाईलाइट करनी चाहिए, न्यूली मैरिड के लिए बहुत जरूरी होता है टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। शायद हम ड्रामे में बात कर लेते, अपने कॉन्सेप्ट्स डालना बाद में कर लेंगे, बट आई फील हाँ, बिकॉज अब देखो ना क्यों क्या होगा, ये उसकी वो जो कॉलीग आएगी उसके मिसकम्युनिकेशन होगा। आई फील दिस हैज़ नथिंग टू डू विद स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। वो उस पे हम आते हैं। पहली बात ये, उन्होंने दिखाया था कि वो टाइम एक दूसरे के साथ गुजार चुके हैं। अगर तुम्हें याद हो तो जब वो दोनों इस घर में शिफ्ट हुए, काफ़ी अरसा वो दोनों अकेले थे। सही है, 1 साल नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीने वो दोनों अकेले थे। तो वो मुझे लगता है टाइम उनको मिल चुका है। आई थिंक ड्रामे ने आगे लेके जाना था, तो कॉन्फ्लिक्ट तो हमें दिखाएंगे। इट्स नॉट जस्ट दैट कि ज़ूबिया घर पे बैठ गई है और टाइम नहीं था। अब इट्स ऑल्सो बिकॉज पहले जब ज़ूबिया और अशर थे ना, तो कैस के पेरेंट्स को भी एक कंपनी मिली हुई थी, तो वो उन दोनों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं भी कर रहे थे। दे वर द 4 पीपल वर इन्वॉल्व विद ईच अदर कि अच्छा कुछ कर रहे हैं। कैस की अम्मी भी जो हैं वो लैला का ही ख्याल रख रही है कि उसके लिए सूप बना के ला रही है, उसके लिए चीज़ें कर रही है, और ज़ूबिया चली गई है क्योंकि प्रोमो में दिखाया कि वो कोई बात सुनती है। तो ये जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होता है ना, वो भी एक रिप्रिकॉशन उसका होता है, क्योंकि वहाँ तो ज़ूबिया ढीठ थी, स्टबर्न थी, वो सुन लेती थी, वो गिव अप नहीं करती थी, बट लैला और इनकी डायनामिक्स तो डिफरेंट है। तो इस वजह से भी थोड़े बहुत इश्यू हो सकते हैं। बट मुझे अफ़सोस हो रहा था, आई एम मिसिंग ज़ूबिया एंड अशर कि वो दोनों चले गए, बिकॉज़ वो एक मज़े का एक फ़ेज़ था। बट आई ऑल्सो लाइक कि उन्होंने दिखाया कि कैस के पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए, तो उन्होंने उस तरफ जाने की बात शुरू कर दी है। बट अदर देन दैट, अगर मैं वापस आऊँ कैस वाली बात पे, तो मेरा क्वेश्चन ये, आई नो द ड्रामा हैज़ बीन showing things which are very relevant to a marital situation, एक मैरिड कपल साथ रहना एंड एवरीथिंग। बट अब जो कैस का ट्रैक दिखाया कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ उसके बारे में गलत फहमी हो जाएगी कि वो उसको थैंक यू कहने गया केक का, वो भी उसने अपनी बीवी को नहीं बताया। फिर वो लंच पे आई या ऑफिस आई, वो दोनों कॉफ़ी पीने के लिए चले गए, विच ही विल नॉट टेल लैला अगेन, और उसका दोस्त भी देख रहा होता है। क्या इसकी वाकई ज़रूरत थी? क्या ये दिखाने की ज़रूरत थी? हमारे पास और इतने टॉपिक्स चल रहे हैं, तो क्या ये एक और एंगल डालना ज़रूरी था? हाँ, आई एग्री विथ यू, नहीं था, लेकिन मे बी दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल फेस, कि व्हेन द वाइफ्स गेट प्रेग्नेंट एंड मेन आर एंड दे स्टॉप वर्किंग ऑल्सो, तो उनकी जिंदगी जो है वो उस घर के गोल एंड इन लॉज के गोल घूम रही है। तो men feel it's okay and they need a break, and this is the way they feel they need a break. I'm not judging anyone, but I'm saying that maybe it's something I haven't read the comments under it. I just want to see if people are relating to it, and if they are, then I guess maybe थी जरूरत दिखाने की। और देखो कैस की ही इसमें मसला है। कैस ही है जो हवा करता रहता है। उसने क्यों नहीं साफ-साफ बताया लैला को कि भई मैं कर रहा हूँ। उसने 2 दफ़ा लैला ने पूछा कि तुम ऑफ़िस बहुत जल्दी चले गए थे। तो वो अपनी दोस्त को शुक्रिया अदा करने गया था केक के साथ या जो भी लेके गया, उसने लैला को वो नहीं बताया। फिर वो फ़ोन आया, आई थिंक द फ़ोन भी जो है वो उस लड़की का ही था, जो उसने उस वक़्त नहीं उठाया, उससे कहता है मैं बाद में बात करूँगा। तो ये चीज़ें आप कर रहे हैं, तो इट्स नॉट बिकॉज़ दे हैवंट गॉटन टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, दे इट्स जस्ट कैस, उसकी वो ही कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिस पे हम कहते हैं कैस भाई आप क्यों नहीं अकल से काम लेते? कैस भाई थोड़ा-सा तो चेंज हो जाएँ। लाइक ही शुड हैव टोल्ड लैला हियर, सो मे बी द ड्रामा इज़ टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन हियर। लैला ने उसको कहा था, जब कमरे में आई थी ना बाहर, तो उसने डिफेंड कर लिया, लेकिन कमरे में उसने आके कहा था कि मुझे नहीं अच्छा लगता, बीवियों को नहीं अच्छा लगता।
बट देन मैंने ये सोचा एट मी बीइंग मी कि अगर लैला यही करती वुड कैस हैव टेकन इट? नो, बिकॉज कैस बीइंग कैस इज एक्चुअली क्वाइट रिग्रेसिव इन हिज थिंकिंग। वो तो लैला उसको थोड़ा सा शेक करके दिखाती है थोड़ी सी लाइट कि भाई इस तरह बिहेव करो। ही वुड नॉट हैव, एंड आई विश दैट लैला वुड हैव सेड दैट टू हिम कि अगर मैं ये करती तो तुम्हें कैसा लगता। और शायद अब नाउ द ड्रामा इज गोइंग टूवर्ड्स दैट, अब शायद वो कहेगी उसको ये। तो देखते हैं, अभी तक ड्रामे की हर चीज़ के पीछे एक एक आइडिया, एक लॉजिक है, तो आई एम होपिंग कि इसके पीछे भी हमें कोई अच्छा मैसेज ही या एक रिलेटेबल बात ही मिलेगी। ठीक है, कमिंग टू मजीद एंड राशदा, वर यू डिसअपॉइंटेड बाय राशदा's रिएक्शन टू सिद्रा? वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू सी राश्ता को, मुझे लग रहा है राबिया कि राश्ता को सही तरह समझ नहीं आया है व्हाट सिद्रा वेंट थ्रू। आई फील बहुत दफा मदर्स जो है राश्ता की टाइप की मदर्स जो एक और जनरेशन की हैं, वो ना चाहते हुए भी ये चीजें जो है ना दबा देती हैं। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। वो इतनी डरी हुई है इस बात से कि वो उसको शादी की तरफ पुश कर रही है कि इसकी शादी नहीं होगी। उसके दिमाग पे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जो हेल्पर्स बात कर रही थी मेड्स की, इसकी शादी नहीं होगी, कि शी डजंट वांट टू फेस इट। और इजाज के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इजाज से तो उसकी शादी कराना चाह रही है। लेकिन राजदा के एक्शन से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था जब उसने सिद्रा की पूरी बात को ये कह दिया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो इनवैलिडेट कर दिया उसके कंसर्न को और उसको क्योंकि तुम्हें तो 100% चीज़ पता भी नहीं है, बट आई जस्ट फेल कि सिद्रा की चीज़ को उस वक्त इनवैलिडेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन राजदा के कैरेक्टर को मैं देखती हूँ तो दो चीज़ें, एक तो उसकी बात ये सही थी कि सिद्रा बहुत ज़्यादा डर गई है, तो आई लाइक इट कि उसमें थोड़ी सी ही अवेयरनेस है। फिर मुझे लगता है राजदा के अपने साथ जो हुआ है ना, वो सालों की जो उसके ऊपर हुक्मरानियत हुई है और उसको बोला गया कि तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो उसके सारे डिसीजंस और सारी चीज़ें जो है ना वो उस साइड से आ रही है कि वो कह रही है कि इससे शादी करा देते, मेरी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो वो उस पर रोब डालेगी, उसको वो सब नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मुझे करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी वेरी टिपिकल रिएक्शन, विच मुझे लगता है बहुत सी माएँ करती होंगी। उनका ससुराल मुश्किल होता है तो कहती है बेटी को इस जगह पे ब्याओ जहाँ पे ससुराल नहीं हो, कम लोग हों, तो वो चीज़ें डाल रहे हैं, विच ऑल्सो शोज़ यू दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अ मदर, फॉर अ वाइफ टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर, या उसकी कोई एक रास्ता उसके लिए भी खुला हुआ होना चाहिए कि वो इतनी बंद सोच ना रखे। तो लेकिन मुझे जब तक वो अपने मियाँ से बात करी थी ना, मैं तब भी सही थी। जब उसने जाके उस लड़के से बात करी, आई वाज़ लाइक पहले बात तो कर लो सबसे यार, तुमने खुद से प्रपोज़ कर दिया, तुम्हारा मियाँ करता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था पूरा का पूरा सीन। बिकॉज लाइक यू सेड विमेन लाइक रास्ता वो ना अपनी डर में, अपनी प्रेशर में, स्ट्रेस में आके ये सारी बातें उगल देती हैं। एंड यस आई एग्री विथ यू, व्हेन शी वाज टॉकिंग टू इजाज मैंने कहा क्यों बोल रही हो, बट इसीलिए क्योंकि उसको पता था उसका मियाँ तो तैयार है नहीं। और सारी बातें तुम जो कह रही हो सही। एंड आई जस्ट वांट टू कनेक्ट दिस टू व्हाट निखत इज डूइंग, क्योंकि निखत भी अपने बच्चे को जान के शादी, फोर्सफुली शादी करवाना चाह रही है। एंड निखत का डर भी इसी तरफ से आ रहा है जो तुमने ही कहा था कि ज़ीशान से शायद कोई शादी नहीं करेगा अगर उसकी बात खुल गई। एंड नाउ अगेन आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि जहां रास्ता को हम कहते हैं कि उसको दबाया गया था पूरी जिंदगी, इज निखत ऑल्सो रिएक्टिंग? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो भी उसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में थी, लेकिन निखत का रिएक्शन फर्क है। राबिया, निखत जो है ना वो ऊपर से आती है, वो हुक्मरानी कर रही थी रास्ता के ऊपर और बाकी सारे लोगों पे टू escape what her सिचुएशन वॉज। क्योंकि जब लैला आई थी घर में तो उसने कहा कि लैला को तो काम भी अलाउड है, मुझे तो टीचिंग भी नहीं अलाउड थी, ये भी नहीं। तो निखत का एक दूसरा किस्म का रिएक्शन आ रहा है जो ऑल्सो शायद हरासमेंट, या हरासमेंट मैं नहीं कहूंगी लेकिन डोमिनेशन जो भी उसने फेस किया है उस जॉइंट फैमिली में, उसकी तरफ से आ रहा हूँ। आई थिंक जैसे तुम कह रही हो ना, राजदा अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे करी है, उसी तरह निगत भी करी है। निगत ने हमेशा से मैनिपुलेट किया, तो यहाँ पे भी मैनिपुलेट करी है। उसने नुदरत को बोला देखा नहीं फैसल हर दूसरे दिन आ जाता है, और देखे सिद्धा से कौन शादी करेगा, हम तो अच्छा कर रहे हैं। तो उसने अपनी वही नेचर जो ससुराल में वो करती थी, उसने एग्जैक्टली वही सारी गेम यहाँ पे भी खेली है और पूरी चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया है। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि शफक जो है वो, उसमें कितनी क्लैरिटी थी जब ज़ीशान उससे बात करने जाता है। वो सीन बहुत अच्छा था दोनों के दरमियान के, वो उसका भाई भी है बट शी इज़ डिटेस्टिंग हिम, एंड वो उससे कहती है और उसने क्लियरली बोला कि आपके डर की वजह से अम्मी मेरे मर्ज़ी के बगैर मेरी शादी उससे कर रही हैं। और फिर उसने वो भी बोला कि आपकी कौन सुनेगा। वो भी बहुत एक अच्छी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी। व्हाट आई लाइक अबाउट जमा तकसीम इज़ कि वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसको कवर कर लेता है, जाने नहीं देता। आई वाज़ वेटिंग कि कब शफक और
ज़ीशान के दरमियान एक ऐसी बात होगी जो उन्होंने हमें दे दी। राबिया, वन थिंग आई जस्ट वांट टू से कि जहां हम निखत और रास्ता की बात करें, अब निखत मैनिपुलेटिव हो गई है, दैट्स द राइट वर्ड दैट यू यूज, क्योंकि उसके ऊपर भी लोगों ने जो है ना हुक्मरानी करी है, एंड रास्ता इस तरह से कि कोई और फिर मेरी बात नहीं मानेगा इसलिए मैं जल्दी से कर दूं। अब ये दोनों अपने बच्चों के साथ वो ही कर रही हैं, दे आर फोर्सिंग देम टू डू थिंग्स, और बच्चों में भी अब ट्रॉमाज या नेगेटिव रिएक्शंस आएंगे, जस्ट लाइक रास्ता एंड निखत आर मैनिफेस्टिंग इट, ये लोग भी करेंगे बिकॉज इनसे जबरदस्ती करी जा रही है। हाँ, लेकिन देखो शफ़क़ भी बोल रही है और सिद्रा भी उधर सोचना शुरू हो गई, उसको लैला की बात याद आती है कि तुम्हें खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो आई थिंक शी विल डू समथिंग, हम सिद्रा का एक चेंज देखेंगे। बट कमिंग टू हमीद जो उसके साथ हुआ, एक तो इंटरेस्टिंग था, लाइक आई वाज़ रियली थिंकिंग कि अगर आप बीच में फँस जाएँ, जहाँ आपका एक फैमिली अपनी बहन-भाइयों, दूसरी तरफ आपके अपनी बच्चे, शौहर हो, तो आप किसकी साइड लेंगे? जैसे निगहत फँसी हुई थी कि वो उससे भी कह रही है कि तुम पैसे दे दो, भाई को भी समझाने की कोशिश करी है, भाई तो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो के उसने धमकी-वमकी दी और पहुँच भी गया। अब बड़ा ही ना इंटरेस्टिंग उन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया और व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट सिचुएशन? आई थॉट इट वाज ग्रेट बिकॉज अब हमीद के पास वो बैकिंग नहीं है अपने घर वालों की, एंड हमीद अब अपने बलबूते पे खड़े होने की कोशिश भी कर रहा है, तो ऊपर से तो उसके इन-लॉज आएंगे कि तुम तो अब तुम्हारे अब्बा से नहीं बनती, इसलिए तुम यहाँ बैठे हुए हो। डायनामिक्स इंटरेस्टिंग थे, एंड हमीद को जो जिसके नेगेटिव रिएक्शंस जो कंट्रोल करे हुए थे ना अब्बा ने, वो सब अब बाहर आ रहे हैं, द वे ही इज बिहेविंग विद निखत, विच ही शुडंट बी, एंड आई थिंक उसने निखत को असली बात भी नहीं बताई है कि हुआ क्या था, ही इज टू अशेम्ड टू टेल हर कि वो इतना बेवकूफ बन गया। तो अच्छा लगा, आई थिंक दिस हैपेंस इन रियल लाइफ, आई सीन इट हैपनिंग, तो आपको या आई डोंट नो व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट डिड यू वांट टू से? मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट दिखाया। आई डिड थिंक शायद निगहत के अब्बा कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि या तो पास्ट में उसका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उसने पैसे देके नहीं वापस किए या कुछ किए, बहुत ज़्यादा वो एकदम से रिएक्ट कर गए। वो जो साला है, जो नादिर है, वो भी पहुँच गया गुंडे लेके और सब कुछ। आई फ़ील थोड़ा-सा ओवर रिएक्ट किया है, बट आई थिंक वो एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। बट इंटरेस्टिंग ये हुआ कि हमीद ने, जो उसके दोस्त ने उसको बोला ना, मैं यही कह रही थी कि इसका दोस्त क्या इम्प्लाई कर रहा है बार-बार। उसका दोस्त बेसिकली यही कह रहा था कि उनकी बेटी तुम्हारे घर में है, उसको वहाँ से तुम वो करो। आई थिंक हमीद ने ना उसको सिर्फ़ डराने के लिए वो तलाक की बात बोली कि ये लोग बैक ऑफ कर जाएँ, लेकिन निगहत तो चली गई है घर छोड़ के। हाँ, निखत चली गई, बट आई डोंट नो कहाँ गई है, आई डोंट थिंक शी वुड हैव गॉन टू हर पेरेंट्स प्लेस, आई थिंक कहीं और चली गई। अब हो सकता है निगहत गई हो अपने सास-ससुर के पास, हो सकता है ये। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई थी। मैं बस, मुझे क्यूरियोसिटी ये है कि किस तरीके से, क्योंकि तीनों भाई ना अभी तक बात नहीं कर रहे, व्हिच इज़ अनदर स्ट्रेंज थिंग, कि तीनों भाइयों का आपस में कुछ कनेक्शन ही नहीं है, कि छोटे ने कैसे बताया नहीं कि अब्बा को इतने इतने मसले हो गए और सब चीज़ें। नुदरत ने नहीं बताया दोनों भाइयों को अभी तक कि अब्बा को ये हो गया था, कुछ हो गया था। भाभी को तो बताया। तो अब उनको पता कैसे चलेगा? हमीद की मदद कौन करेगा? क्या होगा? सो माय क्यूरियोसिटी इज़ टू डिस्कवर ऑल दीज़ थिंग्स। सो जहाँ तुम तीनों भाइयों का कह रही हो ना, वो एक्चुअली मुझे सॉर्ट ऑफ समझ आता है। शुरू में जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब केस को करना चाहिए था सबको कॉल, ठीक है? लेकिन अब जब वो इतना बड़ा पहाड़ टूटा, उन्होंने नहीं कॉल किया, तो नाउ आई एम थिंकिंग कि बहुत दफा भाई ऐसे ही करते हैं जब आपस में उनकी अनबन हुई है, लेकिन नुदरत को करना चाहिए था। नुदरत शुड, एंड मे बी द ब्रदर्स आर थिंकिंग कि नुदरत ने सबको बता दिया एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड, because they expect के the sister will do it, and Nusrat hasn't done it, and she's really disappointing me over here. आई एम रियली हैप्पी कि कैस के फादर का दिखाया कि वो कहते हैं कि मैं मजीद को इसलिए नहीं वापस आने दिया कि उसने एक काम शुरू किया है, तो वो उस काम को मुकम्मल करके आए। तो एक सफ़र उसने स्टार्ट किया, तो उसमें जीते। आई एम रियली लाइकिंग कि उन्होंने उधर से उसके बाप की एक ये साइड दिखाई, वरना मुझे बहुत हो रहा था कि हाउ कैन ही डू दिस टू हिज सन्स, बिकॉज़ अब वो काफ़ी सेंसिबल थे और भी हो गए हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा, but I would expect the father to just check on his son somehow, किसी और तरीके से, किसी जानने वाले से चेक करवा लेते। उसका फोन नहीं उठाना बार बार will add more trauma to whatever. What if Majid was really going through something? So I didn't agree with this line of thinking. ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू केस नंबर 9। Case number 9, yes. Oh, I'm really liking Beanish. Beanish is cross questioning. She's so clever, she's so sharp, and scripting में Rabia, it is so nice to see कि वो ये होता है ना कि केस में आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप जान लगा के लड़ते हैं उसके लिए कि कुछ ना कुछ मुझे निकालना है, कहीं ना कहीं से मुझे कोई ना कोई होल
एंड अब आई वांट कि इनमें से कोई एक टूटे, इनमें से कोई एक, स्पेशली दिलावर, किसी तरह उसका वीक पॉइंट निकले, वो टूटे, क्योंकि ये सब क्रॉस क्वेश्चनिंग तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन इट स्टिल डजंट प्रूव दैट कामरान हैज रेप्ड सहर, व्हिच इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. और सबसे बेस्ट बात है कि जब वो वहाँ पे भी आता है ना कि वो कहते हैं कि रोहित ने अगर उसके हक में गवाही दे दी या कुछ जब लास्ट सीन में वो बात कर रही होती हैं तीनों, सहर, मनीषा एंड बीनिश, तब भी वो कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसको गलत क्रॉस क्वेश्चनिंग में मैं उसको गलत प्रूफ कर दूंगी, एंड आई होप यू विल बी ओके, बिकॉज मुझे उसको गलत प्रूफ करना पड़ेगा। तो बीनिश का वो जज्बा है कि शी डजंट गिव अप, एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस कैरेक्टर, एंड इट्स अ फीमेल लॉयर, तो ये बड़ी इट्स फन टू वॉच दैट कैरेक्टर। फिर जो तुम बात करी हो वो उन्होंने दोनों लॉयर्स के दरमियान जो बात होती है वो जज के थ्रू उन्होंने की, कि जज उससे भी कहता है कि भाई ये जो तुम सब कह रही हो ठीक है, इनकी विटनेसेस की जो गवाहियाँ हैं वो नहीं मैच करी, बट इसका इससे क्या ताल्लुक है, क्या प्रूफ कर रहा है। फिर वो कहती है, तो वो काफ़ी डिटेल में जाके बात को कर रहे हैं और वो पूरा जैसे कन्विंस करें कि स्टेप 1 स्टेप 2, तो देखेंगे ये हुआ, इसकी वजह से प्रूव होता है कि कामरान ने ये सब चीज़ें की हैं। तो वो कहीं भी ऑडियंस की अटेंशन को या उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं ना उनको गिरने नहीं दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हर तरीके से केस नंबर 9 ना अपने केस को लेके आगे चल रहा है, सहर के केस को आगे लेके चल रहा है। Totally. I really like the way Seher made that video. उसकी जो visuals थे, the way they had angled the shot, राबिया, क्योंकि आपको खुले दरवाजे से नजर आ रहा था कि वो वीडियो बना रही हैं, फिर पीछे से आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था साथ का जो देख रहा था, एंड अम्मा अब्बा बैठे हुए थे वो भी, और उनके एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे, एंड ऑल्सो सबा कमर, आई थिंक beautiful delivery. It wasn't too sensational, it wasn't too emotional, it was balanced. और वो जिस तरह बात कर रही थी, I felt that she's actually talking to someone and explaining her point of view very calmly, because अब उसका एक जर्नी हो चुका था उस कैरेक्टर का, and she's come to that calm place कि अगर कोई उसको अप्रोच भी करेगा, एसपी ने भी अप्रोच किया जोहेब ने, she wasn't ready to listen to him anymore because she had been through the worst. So मुझे बहुत खूबसूरत लगा वो पूरा शॉट. बिल्कुल तुम सही कह रही हो। इन बिटवीन वो दूसरे भी दिखा रहे थे कि जैसे जिब्रान नासिर को दिखाया उन्होंने, शहजाद रॉय को दिखाया और फिर एक पॉडकास्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने ये सब चीज़ें दिखाई कि डिफरेंट लोग भी उनकी बात को सुन रहे हैं, तो एडिट बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। दूसरी मुझे इस पूरी स्पीच में ये बात अच्छी लगी कि जो पिछले हफ्ते उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए थे या पिछले कुछ एपिसोड्स में पॉइंट्स रेज़ किए थे थ्रू देयर रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट केसेस, के औरत के कपड़े, औरत की पास ज़िंदगी, औरत का कैरेक्टर डज़ नॉट डिटरमिन और कैन नॉट इंटरफेयर इन अ रेप केस वर्डिक्ट। वो चीज़ें दोबारा सहर की जो पूरी वीडियो थी उससे भी आपको रिमाइंड कराई जा रही थी, तो वो मुझे दोनों का कनेक्शन, इट वाज़ वेरी सटल, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो दे हैड मेंशन्ड अर्लियर कि जब ऐसे केसेस होते हैं कि एविडेंस नहीं होता, तो फिर सोशल मीडिया और पब्लिक का कंसर्न मेक्स अ बिग डिफरेंस. एंड एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूंगी, अभी जो पॉट होल में जो बेचारा दैट 3-year-old चाइल्ड हु डाइड, तो आई रिमेंबर मैंने ट्वीट माहिरा खान की पढ़ी थी, माहिरा खान के बाद मैंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज की ट्वीट्स देखी उसके ऊपर, एंड विच इज वाई आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दिस, क्योंकि यहाँ अपनी कोई सेंसेशनलिज्म या बिला वजह के ट्रैक्शन की वजह से नहीं दिखाया. अगर आपने जिब्रान नासिर और शहजाद रॉय और मुख्तलिफ और पब्लिक फिगर्स को दिखाया है, तो आपने इसलिए दिखाया बिकॉज रियल लाइफ में यही होता है, एंड दिस इज हाउ हैशटैग विल स्टार्ट ट्रेंडिंग. लेकिन देखो अब उन्होंने जवाब में क्या कहा है, वो पैसे दे रहा है कामरान कि अब तुम भी एक हैशटैग चलाओ ऑन द अदर साइड. हाँ, लेकिन उसने तो पहले स्टार्ट कर दिया था ना, इसीलिए ज़हर ने वो बनाई, तो वो कह रहा है, उसके बंदे ने बोला कि देखिए अब आप बैक आउट नहीं कर सकते, अगर वो ट्रेंड में रह रही है तो आपको और पैसा लगाना पड़ेगा, आपको ट्रेंड में रहना पड़ेगा, तभी आपकी बात प्रूफ होगी, वरना अगर आपका ट्रेंड जो कि फाइनेंस्ड है, जो पेड है, वो गिर गया तो फिर ऑल ऑफ दिस इज गॉन, शी विल विन। लेकिन अच्छी मुझे एडिट के पॉइंट से, आइडिया के पॉइंट से ये बात बहुत अच्छी लगी, द वे द स्टोरी वाज टोल्ड, एंड इट गिव यू दैट एक्साइटमेंट की फीलिंग, सेंसेशनलिज्म की फीलिंग इन अ गुड वे, कि अच्छा वो ट्वीट्स आ रही हैं और वीडियोस आ रही हैं, लोग कर रहे हैं और बहुत, तो मुझे वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, रिएक्शन को, वो बहुत अच्छा था, वो विजुअली बड़ा अच्छा था देखने के लिए, एंटरटेनिंग था। एंड अगेन शाज़िया, जो तुमने बात की थी उसको मैं सिर्फ थोड़ा सा और एक्सप्लेन, इस तरह एक लाइन उसमें ऐड करना चाहूँगी, दैट द ड्रामा शोड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन नेम्स हु हैव इन्फ्लुएंस, व्हेन दे डू समथिंग, तो फिर आवाज़ और ऊंची होती है, फिर कॉज और आगे जाता है, और केस नंबर 9 भी यही दिखा रहा था, क्योंकि देखो उन्होंने अतीका ओडो का नाम यूज़ किया, उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट का नाम यूज़ किया, उन्होंने बहुत से एक्टर्स के नाम यूज़ किए, तो वो वही दिखा रहा था दैट द पावर एन इन्फ्लुएंसर और अ पर्सन विद अ फेस हैज़, it does make a difference. टोटली आई एग्री. अच्छा, एसपी जोहेब जो है वो अब ही हैज बिकम स्मार्ट, अब वो शफीक के पीछे पड़ गए हैं, शफीक जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं.
I wonder where that's going to lead. वो cover कैसे, I want to see शफीक ने अपने tracks cover कैसे करने, because he's very sharp. उसने कोई ट्रैक्स मेरा ख्याल है कवर नहीं किए होंगे, ही इज़ जस्ट होपिंग कि केस वो जीत जाएगा कामरान, तो फिर कुछ कोई कर ही नहीं सकेगा। अब आगे चीज़ें क्या अनफोल्ड होती हैं हमें नहीं पता। द थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट केस नंबर 9 शाज़िया इज़ दैट कि एक तरफ वो नेगेटिव दिखाते हैं ना, जैसे बुखारी साहब हैं, तो फिर वो बीनिश दिखा रहे हैं, ठीक है? एक तरफ वो हमें शफ़ीक दिखाते हैं, तो फिर दूसरी तरफ हमें दूसरा पुलिस का बंदा दिखाते हैं, यू नो? तो दे आर ऑलवेज़ गुड एंड बैड व्हिच गिव्स यू होप। इट्स नॉट कि वो एक व्यूअर की एक एज़ अ ह्यूमन आपकी होप को बहुत से ड्रामे जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं और आपको बहुत सैड और वो कर देते हैं। तो यहाँ आप एक रियलिटी भी दिखा रहे हैं और उसके साथ-साथ आप लोगों को उम्मीद भी दे रहे हैं, व्हिच इज़ I feel a very good thing that case number 9 is doing for me. I agree with you. I also wanted to talk about Kamran and Faisal Qureshi and how now he is moving towards that point कि उसको पता है मेरे हाथ से अब स्लिप हो रही हैं चीजें, तो अब फाइनली उसने जाके रोहित से कहा है कि मैं उसको पैसे ऑफर करने के लिए तैयार हूँ. रोहित कॉर्नर्ड है, हिज गिल्टी कॉन्शियस व्हाटएवर, वो जाके पैसे ऑफर करेगा. देयर आर स्मॉल थिंग्स लाइक जब वो गाड़ी में बैठे हुए थे तो कामरान ने जो है ना अपनी टाई लूसन करी. The stress that so these little things are also, other than the storytelling, in execution and direction, that case number 9 is paying attention to, because it adds to the entire thing. कभी कभी एक facial expression दिखाएंगे, कुछ और दिखाएंगे जिसपे नजर आएगा कि अच्छा ये अब ये थोड़ा सा अपने आप को ट्रस्ट नहीं करता. तो वो जो ब्लॉगर ने फोन भी किया था, जो पॉडकास्टर था, उसने फौरन हाँ नहीं करी. 4 दिन पहले वो कामरान फौरन हाँ कर देता कि हाँ मैं आ रहा हूँ. अब वो थोड़ा सा सोच रहा है कि should he go or not. I really like the way Faisal Qureshi has done this character. It is so good. It is so interesting. You know, he is, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो आउट एंड आउट नेगेटिव या सिनिस्टर किस्म का इंसान नहीं है. मतलब वो एक नॉर्मल इंसान है, बट उसके नीचे इतनी लेयर्स हैं जो आपको उससे डिटेस्ट करने पे मजबूर कर देती हैं. एंड यू लाइक यार ये क्या इंसान है. जब जाके वो रोहित से बात करता है, द वे ही इज टॉकिंग टू रोहित, यू विल थिंक कि वो बात कर रहा है कि यार बस तुमने एक यही तो करना है, जैसे इस गाड़ी के हक में तो वोट डालना है तुमने, यही तो करना है तुमने, अब यही तो चूज करना है कि चिकन कढ़ाई की जगह मटन कढ़ाई ऑर्डर कर दो. समथिंग लाइक ही मेक्स इट सो बिलीवेबल दैट एक मिनट के लिए आपको ना उसकी बात पे यकीन आना शुरू हो जाता है. तो आई एम रियली लाइकिंग द वे फैसल कुरैशी हैज़ डिलीवर्ड दिस कैरेक्टर. अब बात आ गई है रोहित के ऊपर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. रोहित साहब तो समझे कि वो जाके चेक देकर आ जाएंगे और वो बात कर लेंगे. मुझे हैरानी जो होती है ना वो इस बात पे आती है, द वे रोहित एंड कामरान ट्रीट दिस इंसिडेंट. इट्स आपने रेप किया है किसी का, आपने उसकी गाड़ी को टक्कर नहीं मार दी है, आपने उसके कपड़े नहीं खो दिए कि अच्छा हम तुम्हें एक चेक दे रहे हैं, तुम गाड़ी ठीक करा लो, तुमने जो खरीदना है खरीद लो. इवन रोहित हु हैज़ गॉन थ्रू समथिंग हिमसेल्फ, like I feel like this thing that doesn't hit them कि you are talking about a woman who has been raped, you have committed a crime and you're saying पैसे दे देंगे जितने भी देने. कितने आराम से वो दोनों बोल देते हैं. Totally, I agree, because देखो रोहित is, of course he's कॉन्शियस है उसका, ही इज नॉट कामरान, बट रोहित भी कॉर्नर हो रहा है. एंड देन जो तुम अभी बात कर रही हो, मनीषा का भी यही रिएक्शन होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, यू नो. एंड रोहित बेचारा डर जाता है, ही डजंट नो व्हाट टू से. एंड कामरान जिस तरह कह रहा होता है कि बस हम सब कुछ ठीक कर देंगे, किरण मेरा घर छोड़ के चली गई, यू हैव टू सपोर्ट मी, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी बात नहीं भी हो रही मनीषा से, वील डू समथिंग, आई फिगर इट आउट, पहले लेट्स जस्ट गेट ओवर दिस. So he has convinced Rohit, and Rohit, I think now Rabia doesn't even know what he cannot judge between wrong and right. He just wants to get out of this problem without taking a step back. तो that's all. बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ. I really appreciate all that case number 9 is doing, and मैं डबल माइंडेड होती हूँ ये चीज़ कहते हुए कि मुझे पता है कि औरतों के साथ बहुत ज़्यादती होती है. एंड ये इतना, आज भी मैं केस पढ़ रही थी शाज़िया, एक न्यूज़ थी जिसमें एक लड़की ने, इट्स आउटसाइड कराची, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, उस लड़की ने अपने आप को जला लिया क्योंकि एक कोर्ट ने उसका रेप हुआ था, कुछ लोगों ने किया था और कोर्ट ने उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया, उन लोगों को फ्री कर दिया है. सो उसने अपने आप को जला लिया है. सो ये एक, एंड आई थॉट ऑफ केस नंबर 9 कि यार देखो ये एक बहुत बड़ा कॉज है जिसके बारे में बात हो रही है. सो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कॉजेज, आई फील दैट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट जो भी चीज़ हम कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा हम हर पहलू को देख लें. मेरी रिक्वेस्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि बुरा किया या वो किया, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, बट अगर एक थोड़ी सी और डिटेल को हम कर लेते तो शायद मेरे लिए और भी ज़्यादा हो जाता. आई वुड थिंक दैट हम किसी की भी वीडियो को ऐसे शेयर नहीं कर सकते. हमारे पास क्या सबूत है कि कौन सही कौन गलत बोल रहा है. इस तरह तो कल किसी को भी मलाइन कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है.
तो आई वुड हैव लाइक द ड्रामा टू डू इट इन अ वे, जैसे फॉर एग्जांपल मनीषा इज़ अ पर्सन जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जो ये चीज़ें करती है, कि वो करती सहर की वीडियो पहले शेयर, तो कंफर्म होता कि यार ये इस पे ट्रस्ट है, यू नो समबडी हू न्यू सहर, जो क्योंकि unknowingly I feel that, and with apologies, and I don't want to undermine a cause and I don't want to harm a cause, हम ऑन सोशल मीडिया हमारी भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हमें उसके बारे में भी केयरफुल होके करना है। इट डज़न्ट मीन कि हम सही बात पे आवाज़ ना उठाएं, हम सही का हक का साथ नहीं दें, बिल्कुल करना चाहिए हमें, लेकिन ये एंगल मुझे लगता है कि ड्रामे को ज़रूर दिखा देना चाहिए था, बिकॉज ऑल दीज पीपल डिडंट नो हु सहर इज़। कल जैसे आपके ही ड्रामे ने दिखाया कि शाज़िया का जो कैरेक्टर था वो एक और औरत थी जो ऐसी ही झूठी वीडियो बनाने वाली थी, ठीक है, तो फिर सहर और शाज़िया की वीडियो में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सच है कौन झूठा है? तो कोई एक ड्रामा एंगल दिखाता कि सहर का, बिकॉज आपके पास ये प्रूफ था या यहाँ से आपको क्रेडिबिलिटी आ रही थी, इसलिए बाकी लोगों ने भी उसको किया। ये एक थॉट मेरे जहन में आई थी विच आई वांटेड टू मेंशन गोइंग फॉरवर्ड हमारे ड्रामे में, और हमारे जो राइटर्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो इस चीज़ को जहन में रख लें। एंड अगेन आई विल रिपीट, इट इज़ नॉट टू से एनीथिंग अगेंस्ट द ड्रामा और अंडरमाइन द कॉज और एनीथिंग। आई जस्ट फील दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव इशूज़ एंड सेंसिटिव लाइन्स, जितनी भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर सकें वो हमारे ही फ़ायदे में है। Okay, so one, I think that's a very important point you've put forward. I just wanted to say कि when उन्होंने जिब्रान नासिर को दिखाया था, जिब्रान नासिर इज वन पर्सन जो इन रियल लाइफ एक बैकग्राउंड चेक करते हैं बिफोर ही पोस्ट, एंड नॉर्मली व्हेन ही ट्वीट्स ही पिक्स अप ट्वीट्स लाइक people like Seher's tweets, and you're so right कि Manisha should have done that. चाहे सहर पहले कर दी थी अपने हैंडल से, मनीषा should have shared it, या वो दिखाना चाहिए था हमें, so that process was missing. Jibran Nasir, yes, maybe other celebrities will do it after Jibran Nasir will do it, because हम सब ये समझते हैं अगर जिब्रान नासिर ने किया या इस तरह के दो चार जो जिनको हमें पता है कि वो इंडोर्स करके वैलिडेट करके सही रिसर्च करके करेंगे, तो देन वी फील ओके दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, एंड देन अ लॉट ऑफ द टाइम्स वो जिब्रान नासिर का थ्रेड फॉलो करते हैं वो लोग। आई डू इट टू फाइंड आउट कि अपडेट क्या हुई है एंड ये मुझे क्या बता रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ थोड़ा सा और ट्वीक कर सकते थे स्टोरी टेलिंग को। सेकेंडली वन पॉइंट आई वांटेड टू से, जहाँ सहर अगर रोहित से मिल रही है इस तरह, और पहले आपने दिखाया था जब शाजी आई थी तो हर काउंसिल वाज प्रेजेंट, एंड आई थिंक क्योंकि ड्रामा लीगल अफेयर्स में इतना ज्यादा एजुकेट कर रहा है, normally you cannot meet these people without your counsel being present, your legal counsel, which means Beenish in this regard. So I don't even know if Seher is allowed to meet Rohit like this without Beenish being present in the meeting. और मुझे डर इसी बात का है कि वो इस चीज़ को इसके अगेंस्ट ना यूज़ करें कि ये तो सहर मिली थी इससे, यू नो रोहित से जब वो मिल रही थी मेरे जहन में यही बात आ रही थी। जस्ट टू करेक्ट, वो बीनिश नहीं थी, वो मनीषा थी जब शाजिया से वो मिली थी पहली बार। बीनिश वहाँ नहीं थी, बट बीनिश वॉज अवेयर कि क्या हो रहा है। बस आई थिंक दैट्स ऑल, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा विच इज़ शरपसंद। Sharpasan, okay ji. So Sharpasan closed on a very interesting note. I was really happy to see that Fida and Sanam conversation. राबिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सनम पुट हर फुट डाउन, क्योंकि बाय दिस टाइम मैं भी काफी तंग आ गई थी फिदा से, एंड शी सेड कि भाई अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो शायद मैं इस बात पे मजबूर हो जाऊं कि आई वॉक आउट, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज द राइट एटीट्यूड, एंड शी ट्राई, एंड यू नो सनम हैज बीन थ्रू अ जर्नी नाउ, वो रोई है, वो गुस्सा किया, उसने मैसेज किया, फोन किया, वो उसको छोड़ के आ गया है घर में अकेला विदाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. सो आई फील इट्स अनफेयर, इवन दो ही माइट बी डूइंग इट ताकि सनम उसको छोड़ दे. I just felt it's unfair in any तो relationship. बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी कुछ जगहों पे बात हो रही थी एंड कुछ कमेंट्स में देख रही थी, तो आई वांट टू से 3 थिंग्स. नंबर 1, आई रियली अप्रिशिएट कि ड्रामे ने दिखाया है कि फिदा अपनी तरफ से एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ही इज़ थिंकिंग कि ओ मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसकी ज़िंदगी को नहीं रोकूँ, मैं यू नो इसको आई विल लेट हर गो, फाइन, वी नो दैट ही इज़ ट्राइंग टू बी अ बिगर पर्सन, फाइन. बट नंबर 2, पहली बात ये जो हम पहले ही बोलते हैं, ये डिसीजन आप दोनों का है, यू कैन नॉट टेक दिस डिसीजन यूनिलैटरली, आप ये डिसीजन उसके ऊपर थोप नहीं सकते. सो आप उसकी बात सुने, एटलीस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन. यू हैवंट हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर, जस्ट लाइक शाजिया सेड, आपने अपना डिसीजन सुना दिया, इसलिए लोगों को इशू हो रहा है फिदा के इस डिसीजन से, इसीलिए हम फिदा की जो अच्छी चीज़ है उसको समझ भी नहीं पा रहे. वी आर लाइक ये क्या बातें कर रहा है, बैठो बात करो, वो कह रही है उसको इशू नहीं है तो बात तो करो ना, तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो. तीसरी चीज़ मुझे लगता है शाजिया, बहुत कम मेन
इनफर्टिलिटी की बात होती है, ठीक है। नाउ यू ब्रॉट अ टॉपिक फाइनली एंड यू टॉकिंग अबाउट इट एंड यू टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिविटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड, ईगो है, प्राइड है, दुख है, दर्द है, लेकिन उसके साथ आपने एक और एंगल डाल दिया जाबाजी का और बीइंग बिग। भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, पहले आप सिर्फ इस हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो वो अच्छा होता है। पहले ये ड्रामा शायद सिर्फ इस चीज़ को हैंडल करता ना, तो फिर हमें कोई अगले 4 ड्रामों के बाद ये चीज़ दिखाई जाती तो शायद हमें एक्सेप्टेबिलिटी होती। हम अभी एक चीज़ से कंफर्टेबल हो रहे हैं, उसके बारे में हम उससे रिलेटेड चीज़ों को समझना और देखना चाहते हैं या उससे रिलेटेड क्या ऑप्शंस है वो देखना चाहते हैं। आपने एक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आइडिया डाल दिया है कि बंदा कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, और चौथी चीज़ ये, आई फील बैड फॉर सनम, आई फील दैट शी लव्स हिम सो मच एंड this decision has been forced on her and she can't do anything about it and she knows कि फिदा loves her, so इसलिए भी उसको बहुत गुस्सा चढ़ रहा है कि उसके ऊपर ये डिसीजन फोर्स कर दिया गया है। तो आई थिंक इसलिए हम और हमारे जैसे बहुत से लोगों को ना थोड़ा सा इशू हो रहा है फिदा के इस डिसीजन से। Having said that, I really appreciated it कि drama did not go the sensational way कि सनम के ऊपर जितना भी प्रेशर डाला उसके दोस्तों ने, सनम ने नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है, फिदा क्यों घर छोड़ के गया है, which I think was really important, जो बहुत सारी स्टोरीज में राबिया बता देते हैं और फिर वो एक बड़ी चीज बन जाती है कि फिदा को पता चल जाएगा कि सनम ने मेरे बारे में बात करी थी। तो उन्होंने उस डिसएग्रीमेंट को वहीं तक छोड़ा। और जहां तुम कह रही हो कि ठीक है एक बात छेड़ी है, आपने दिखा दिया ना फिदा अपसेट है, फिदा चला गया। मुझे भी समझ आता है कि बहुत सारे आदमी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको नहीं करना कम्युनिकेट, बट उसको आप थोड़ा कट शॉर्ट कर देते बिकॉज नाउ इज द टाइम दैट शी शुड बी स्पीकिंग टू हिम। तुम्हारी बात इतनी सही है, मैं बिल्कुल बैठी हुई सोची थी क्या सनम अब बता देगी, अब बता देगी उन्हें, बिकॉज दे कीप आस्किंग हर एंड दे आर ऑल्सो कंफ्यूज कि तुम दोनों तो इतने बेस्ट कपल थे, क्या हो गया है, वो ऐसा नहीं कर सकता, उनको भी तो वजह नहीं पता। बट अच्छा दिखा है कि सपोर्ट हो रही है उसको और वो दोनों उसके साथ हैं। अब आई डोंट नो आगे डायनामिक्स क्या होंगे, क्योंकि उसकी बीवी की तो आई थिंक कुछ मसला हो गया, वो काम नहीं कर सकती। अब वो लड़का अकेला जो दोस्त है ना वो काम कर रहा होगा सनम के साथ, वहाँ से फरासत आपको कोई मटीरियल मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने गाड़ी बाहर खड़ी देखी तो उन्होंने कहा कि ये देखो, अपनी बीवी को दिखाया कि देखो वो अंदर बैठा हुआ है, हालांकि वो बीवी के साथ था, बट ही इज क्रिएटिंग गॉसिप अबाउट सनम राइट नाउ। I like the way you termed it material मिल जाएगा, because फरासत साहब is literally on the lookout for material. That's what he, अब देखो कैसे मियाँ बीवी ये जो है ये छोटी छोटी चीजें ड्रामों की, कुर्सी लेके बाहर बैठ गए और हिल नहीं रहे, और वो तो अंदर खाने के लिए भी नहीं जा रहे कि नहीं मुझे देखना है अब क्या होगा, आई वॉन्ट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। और फिर वो आलू गोश्त की बातें हो रही है वहां के, हम घर में क्या पका हुआ है, ये तो यहाँ। सो यू नो ऑल दीज एड समथिंग विच मेक इट अ लिटिल लेस प्रीची एंड अ लिटिल लेस and a little more watchable, I think. So that's what I liked about it. अच्छा जी, वहाँ हफ्जा एंड हमाद की मंगनी हो गई है और हमाद ने फाइनली कह दिया है हफ्जा से कि भाई जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, I feel I've made the right choice. Do you think that sort of redeems him for not calling up Iman earlier? अब तो उससे पहले बात हो गई ना दोनों की, कुछ बात, उसने भी उसके वॉइस नोट सुन के उसने कुछ की, उसने भी जवाब दिया था, ही ऑल्सो गॉट एंग्री एट हर एंड देन वो जब जा रही होती है तब भी उससे बोलता है कि वापस जाओ, और तुमने अगर इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो तुम देखना मैं क्या करूंगा। आई थिंक अब इट्स नाउ टू लेट फॉर एनीथिंग लाइक दैट टू हैपन, बट आई डिड अप्रिशिएट द होल कॉन्वर्सेशन दैट हमाद हैड विद हफ्सा, बिकॉज आई फील इट वाज सो इंडियरिंग कि वो उसको कहता है कि देखो कंप्लीटली चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी उस रिलेशनशिप के साए हैं, but give me some time and just be patient with me. I felt that was so beautifully done. It was very good, very important conversation that needed to happen. और हफ्जा की स्माइल बहुत प्यारी थी और उन दोनों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो सीन। Totally, yes. That point that he made was very important कि एक रिलेशनशिप खत्म करने में टाइम लगता है and there is a mess. But you know, मुझे actually डर लग रहा है अब हमाद के लिए, because ये अब्बा और बेटी साथ हो गए हैं, और जो फरासत के डायलॉग सुने थे जो वो ईमान से कह रहा था तुम्हारे पास तो अब्बा हैं, उसके पास तो, माय गॉड दिस मैन इज सो इविल, यू नो। एंड दीज आर द थिंग्स उसने अपनी बेटी के दिमाग में डाले। जिस तरह हम देखते हैं ना कि लड़कों को स्पॉइल किया जाता है राबिया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ बेटियों को स्पॉइल किया हुआ है एंड किस तरह शी फील्स दैट शी इज इनविंसिबल, शी कैन डू एनीथिंग एंड हर फादर इज गोइंग टू बी बिहाइंड हर। मुझे अच्छा लगा कि ड्रामा ना बहुत सी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से दिखाता है, जैसे उसने इमीडिएटली ईमान ने अपने बाप को नहीं बताया कि क्या हुआ फरासत को, इट टुक हर सम टाइम, वो बार बार पूछता रहा, उसने उगलवा के ही दम लिया कि हुआ क्या है। सो लेट्स सी आगे जाके डायनामिक्स कैसी होती हैं, किस तरीके से सब कुछ होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट
थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है जैसे तुम कह रही हो फॉर हफ्सा एंड हमाद, एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग हमाद, सो आई वुड रियली हेट इट, आई वुड बी वेरी सैड अगर हमाद का कोई बहुत ही अजीब सा रिएक्शन दिखाया आगे जाके, क्योंकि चीज़ें इतनी सिंपल तो है नहीं. वी आर एक्सपेक्टिंग सम वेरी इंटेंस रिएक्शन, सम वेरी इंटेंस हैपनिंग्स गोइंग फॉरवर्ड, यू नो. Yeah, totally. I agree. अच्छा, I wanted to talk very very quickly about मुश्ताक, जिनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है और वो प्रॉपर्टी पेपर्स लेके आते हैं फरासत के पास एंड ही सेज तुम ही बेचो उसको, मैं तो नहीं बेच सकता, लेकिन मेरी बद्दुआ रहेगी तुम्हारे ऊपर, मैं यहाँ अगर नहीं कर सकता कुछ तो ऊपर जाके जरूर करूंगा. एंड राबिया, इफ यू नोटिस आई थिंक वी ऑल नोटिस कि फरासत जो है ना वो एक्चुअली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं. ही गेट्स डिस्टर्ब्ड, ही गेट्स वरीड, ही इज शेकन. फिर अम्मा उनके ऊपर फूक रही होती हैं, दुआएं पढ़ रही होती हैं, अंदर वो सबको जाके बताते हैं कि हुआ था, मेरी क्या गलती थी. एंड ही डिफेंड्स हिमसेल्फ बिकॉज ही इज इन अ सॉर्ट ऑफ डिनाइल कि मैं तो अच्छा ही करना चाह रहा था, मुझे तो नहीं पता कि ये हुआ था. बट जहां वो इतना ज्यादा गलत करते हैं लोगों के साथ, अंदर उनको डर भी लगता है. वो जब कोई इनको, जहां शाज़मीन ने भी जब बद्दुआ दी थी तो वो काफी डिस्टर्ब्ड हो गए थे. अच्छा, मुझे मुझे लगता है फरासत रिप्रेजेंट्स ऑल दोज ह्यूमन बींग्स जो किसी के साथ बुरा करते हैं, उनको ये रियलाइजेशन नहीं होती कि यही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, या ये कि जब अल्लाह इंसाफ की लाठी लगाएगा तो फिर आपके साथ क्या होगा. तो आई डोंट थिंक दैट उसको बुरा लगता है. आई थिंक जब कोई इतनी उससे उसको बद्दुआ देता है ना, तो एक सेकंड के लिए बस वो सोचता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. तो इधर भी, और वो जा, और होता ये कि हो सकता है शायद वो उसके माइंड पे और देर तक खिले, लेकिन जो उसकी बीवी है ना, वो फ़ौरन आके उसकी हर चीज़ को ना निगेट कर देती है, हर कंसर्न को. इधर भी उसने फ़ौरन अम्मा की बात को निगेट किया और उसको बोला, उसकी पता नहीं दुआएं पढ़ के फूंकने लगी और उसको बोला आप तो ये हैं वो हैं. उसने पहले भी यही किया था जब बेटियों वाली बात पूरी थी ना, उसने तब भी बीवी नहीं, वो बीवी से ही बात कर रहा था एंड शी काम्ड हिम डाउन. सो आई फील कि ये चीज़ भी होती है. आई डोंट थिंक फरासत फील्स रियली बैड. वो एक मिनट के लिए बस उसको होता है कि क्या वाकई मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो नहीं जाए, बट बिकॉज ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने दिमाग में उनको सही गलत का कोई और खुदा का खौफ होता ही नहीं है. दैट्स व्हाई दे कीप डूइंग दिस. ही इज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ आफ्टर दैट. उसको क्या फ़र्क पड़ा, इतना उसने कागजात रख लिए हैं, वो आके बैठा, उसने अपनी बीवी को देखा, देन ही वेंट ऑन. सो बेसिकली इट्स कमिंग फ्रॉम द पॉइंट जो तुमने बहुत पहले रेज किया था कि फरासत ऐसी क्यों है, क्योंकि उनकी अम्मा में तो ऐसी बातें नजर नहीं आ रही हैं. तो यहाँ मुझे लगता है कि रुबीना इज अ फैसिलिटेटर ओवर हियर. रुबीना जब बाहर बैठ के कहती भी है कि हम तो पूरे दिन आलू गोश्त खाते हैं पूरे हफ्ते, या व्हाटएवर शी इज ईटिंग, तो वहां से भी फरासत की ये कमतरी या सेंस ऑफ कि आई एम नॉट गुड इनफ, इसलिए मुझे और लोगों को भी डाउन करना है और मुझे गलत तरीके से पैसे कमाना है. आई थिंक ऑल दैट, क्योंकि वो फिर रुबीना को पैसे भी बार बार देता है टू मेक हिमसेल्फ फील गुड that he is up to something. I think यहाँ से आ रहा होता है. So Rubina is a very big part of why Farasat is like this. So let's see क्या होता है. बट आगे जाते जैसे जैसे ड्रामा आगे जाता जाएगा, आई एम रियली क्यूरियस. जब अभी भी उन्होंने उसको बददुआ दी ना फरासत को, तो आई वाज लाइक यार क्या दिखाएगा ड्रामा, इसके साथ कितना बुरा होगा, ये पूरी फैमिली के साथ कितना बुरा होगा, ये क्या what all he will have to suffer, जितने लोगों का इसने दिल दुखाया हुआ है. और देखो अभी वली और मनाहिल में भी लड़ाई हो गई है बिकॉज वली had told her off. He said तुम क्या मुझे वो मुबारकबादियां दे रही हो, तुम्हारे घर वाले तो ये सब कुछ कर रहे हैं मेरी बहन के साथ. I think that is all from our side for शरपसंद का ड्रामा गप and generally in drama गप. That's all. आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज बताएं. We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज.